शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। धीरे धीरे मेरे श्री राज चले आते हैं। धीरे धीरे मेरे श्री राज चले आते हैं। अर्श की रूहों के भरतार चले आते हैं। धीरे धीरे मेरे श्री राज चले आते हैं। माया की चाहने सब अर्श के सुख छीन लिए। नजर फिरते ही सितम माया ने हम पर है किए। लाड फिर देने वो अर्श का चले आते हैं। लाड फिर अर्श का देने वो चले आते हैं। धीरे धीरे मेरे श्री राज चले आते हैं। धाम के दूल्हा ने माया का ये तन धार लिया। अर्श की खिलवत का खोल के इजहार किया। सुराही इश्क की ले जाम वो पिलाते हैं। सुराही इश्क की ले जाम वो पिलाते हैं। धीरे धीरे मेरे श्री राज चले आते हैं। इश्क की लज्जत का जब आप बयान करते हो, रूतर से मेरी जाम इश्क पीने को। संजमी अपनी नजरों से वो पिलाते हैं। धीरे धीरे मेरे श्री राज चले आते हैं। अपनी रूहों के बरतार चले आते हैं। धीरे धीरे मेरे श्री राज चले आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी को। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब संत को प्रणाम जी। प्रणाम जी इंदु जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन।
इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी किरंतन प्रकरण 72 चल रहा था। चौपाई 3 हो चुकी थी। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस में लाइए पाइए मगज मायने तब। कि एक एक जंजीर, एक चेन का निर्माण कब होता है? जब एक एक कड़ी से कड़ी का मिलान करके तब एक लंबी चेन बनती है। और मोतियों का हार भी तब बनता है जब एक एक मोती चुन चुन के धागे में डालकर उसको बनाया और गले में पहना जाता है। तो आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकरण में उन्होंने सारे संसार के वेद कतेव पक्षों की गवाहियां ले लेकर और फिर अपनी बात का प्रमाण देने के लिए सारे धर्म ग्रंथों से गवाहियां दिला देकर तब अपनी स्वयं की बात उन्होंने कही है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमारा भरतार है, और निज घर हमारा क्या है, धाम धनी राज्य महाराज का स्वरूप क्या है, लीला क्या है, उनकी सूरत क्या है। इन सारी बातों का वर्णन श्री कुलजम स्वरूप साहिब में किया गया। और जैसे जैसे उनके अपने अंदर सारे ऋषि मुनि देवी देवता और पैगंबर पीर पैगंबर मिलते गए उनके अंदर, और अक्षर ब्रह्म की आत्म, तो उनको एक एक गवाही खुलती चली गई। और वो हम सबको यही इस प्रकरण में जंजीरा मुसाफ की उन्होंने बताया है। और सुंदर सा जी पूर्ण राज्य महाराज की बैठक होने के बावजूद वो एक बात नहीं भूलते हैं। कलाम अल्लाह की इशारतें खोल दिया खसम, श्री महमती पर मेहर महबूबे। महबूब कौन कह रहे हैं? अपने सतगुरु श्री देवचंद्र जी को कह रहे हैं कि उनकी मेरे पर सदा मेहर रही है। और करी ईसा के इलम और सतगुरु देवचंद्र जी के दिए हुए ज्ञान से ही ये आज तक जितनी बातें खुली हैं वो सब सदगुरु महाराज की ही कृपा है। हम तो सुंदर सा जी छोड़ थोड़ी थोड़ी सी ज्ञान हो जाता है तो बस हो गए, अब तो हमारे अंदर रज्जी आ गई, सतगुरु की महिमा क्या गानी। लेकिन सतगुरु महाराज का तो ऐसा कर्जा है हमारे ऊपर सिर पर कि सत्ता उम्र जिंदगी भर भी देते रहे ना तो उनका कर्जा उतार नहीं। उन्होंने हमें कर्जा दिया नहीं है, उन्होंने हम पर कोई भी इस कारण से नहीं मेहर करी कि भाई वो हमको दे रहे हैं, और उन्होंने रिटर्न की कभी चाहना नहीं की। लेकिन जब जब उनकी चाल को देखते हैं तो अपने आप ही दिल में आता है हम इनको कैसे रिटर्न कर पाएंगे जो उन्होंने हमको जीवन में इतना समर्पण, इतना प्रेम का अनुभव और सब खजाना खोल कर जो उन्होंने हमें दे दिया और समझा दिया, उसका रिटर्न हम उनको क्या कर पाएंगे। जितना जितना इस वाणी की गहराई में हम खोते चले जाते हैं उनका रिटर्न करना मुश्किल होता चला जाता। क्योंकि शुक्राने के रूप में बस हम इतना ही कह सकते हैं कि धनी आपको, तो आपने जो दिया उसका हमारे पास कुछ भी देने लायक कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्म सृष्टि वही इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैंने सतगुरु देवचंद्र जी की कृपा और मेहर से, ईसा के इलम से जो उन्होंने मुझे बात समझाई, और धनी की मेहर से जो बात ये जंजीरा मुसाफ की मिलती चली जा रही है, एक से एक कड़ी मिलती चली जा रही है। और सुंदर साथ उनको उम्मत के साथ वो उम्मत उनकी बढ़ती चली जा रही है, मिलते चले जा रहे हैं, ये बात का वर्णन हो रहा है। ब्रह्म सृष्टि वेद पुराण में कही सो ब्रह्म समान, कई विध की बुझरतियां देखो साहित्य कुरान। और ब्रह्म सृष्टि को तो वेद और पुराण में, वेदों में क्या कहा गया? ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान, प्रेम ब्रह्म दो एक है। ये बात ऑलरेडी ही पहले ही राज्य महाराज ने वेदों में लिखवा दी थी। और ये सारी बुजुर्गियां, सारी मान सम्मान बढ़ाइयां किन की हैं?
इन ब्रह्म सृष्टियों की है। देखो साहिती कुरान, और कुरान की भी गवाही से देखकर इंद्रावती जी हम सबको बता रही हैं कि वेद पक्ष में तो ये बात लिखी हुई थी, लेकिन अब जैसे जैसे कुरान के भेद खुलते चले जा रहे हैं, कुरान में भी वही बातें उर्दू भाषा में लिखी हुई है, अरबी भाषा में रजी महाराज ने हमको गवाही दी है। कहे छत्ता मगज मुसाफ के जिनस जंजीरा जोड़, सब सिफत खास गिरोह की ये समझे यही मरोड़। अब छत्रसाल जी कह रहे हैं, कहे छत्ता मगज मुसाफ के, कि कुरान के मगज मायने जो भेद छिपे हुए हैं, अगर हम जिनस से जिनस मिला रहे हैं, कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं, तो जंजीरों में सब सिफत खास गिरोह की, सारी महिमा सारी शोभा सब खास गिरोह की रज्जी महाराज ने वेद और कुरान पक्ष में गाई है। खास गिरोह कौन? उम्मत कौन? हम ब्रह्म सृष्टियों का गिरोह, श्यामा महारानी सतगुरु महाराज की महिमा और उनके संग आए हुए हम 12,000 मोमिन, ये समझे यही मरोड़। ये मरोड़ जो राजी महाराज ने जुगत लड़ाई है, और उन्होंने जो आंकड़ी फिट करी है, हर वेद कुरान में आंकड़ी लगाई हुई है, लेकिन सब पा नहीं सकते इस आंकड़ी को, इस आंकड़ी को खोल नहीं सकते, इस पजल को कोई खोल नहीं सकता। खोलेगा कौन? केवल आप, एक स्वामी श्री प्राणनाथ जी और उनकी अंगनाएं हम सब रूहें, मोमिनों को ही ये अख्तियार दिया गया है, ये पावर दी गई है कि अपने घर की बात वही खोल सकते हैं, दूसरा कोई खोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमको राज्य महाराज ने तारतम रूपी मास्टर की दी है। मास्टर की क्या होती है? ताले वाले के पास चले जाओ, अपने घर की चाबी खो जाए तो भी हमको ताले वाले को बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मास्टर की होती है। वो मास्टर की लगा के एक बार तो ताला खोल देता है हमको, फिर उसके बाद उसके नाप की चाबी एक दूसरी बना के हमको देता है। तो कहने का सुंदर साथ जी ये तात्पर्य है कि हमको प्राणनाथ जी जब तक ये मास्टर की तारतम कुंजी हमको नहीं देते हैं, हम उनसे संबंध नहीं जोड़ते हैं, और संबंध जोड़ने के बाद धनी की मेहर और कृपा आनी शुरू होती है, तब इन वचनों के भेद भी खुलने शुरू हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कही गई है बात, सब बातों का भाव भी समझ में आने लगता है। आवश्यकता शब्दों को पीछे पड़ने की बजाय शब्द में छिपे भाव को समझने की आवश्यकता है, कि ये चौपाई हमको क्या कहना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है, कि कैसे कैसे रज्जी तक हमारी पहुंच हो सकती है, हम बीच में ना अटक जाए, हम कहीं रुक ना जाए। ये काम तारतम का है, इन वचनों का काम है, जो हमें मूल परम धाम तक, सदगुरु महाराज की कृपा तक, कृपा से कहाँ पहुंचाता है? धनी के चरण कमल में पहुंचाती है। और मंजिल में जो जो मंजिल आ रही है, पहाड़ पर चढ़ना है, पत्थर, वो पहाड़ पे चढ़ते हैं ना तो रस्सी टांग देते हैं ऊपर, ऐसे लगाई और ऊपर टॉप पे फेंक दी, फिर वो रस्सी के सहारे चढ़ा जाता है। तो ये इसी तरह से जंजीरें मुसाफ की हैं, कि हमें जंजीरें जो जोड़ दी गई हैं कड़ी से कड़ी, हमने उस कड़ी को पकड़ पकड़ के धाम धनी के चरण कमल तक अपनी सुरता मूल परातम में जागृत होना है। सुंदर सा जी यहाँ पर प्रकरण खत्म होता है। प्रकरण 72, चौपाई 913। अगला प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, शास्त्रों की प्रणालिका। प्रणालिका का मतलब क्या होता है? मार्ग। अभी मैं देख रही थी उसमें, तो उन्होंने कहा कि जो जैसे स्प्रिंग होता है, लेकिन विद्युत का जिसके अंदर, जैसे बिजली का प्रसारण किया जाता है, जिसके माध्यम से, उस वाली तार को प्रणालिका कहते हैं, और लंबी होती है और स्प्रिंग की तरह घूमी हुई होती है। हम देखते भी हैं जो कनेक्टिविटी के लिए बिजली की तार लगाते हैं, और वो उसके अंदर यदि खोल कर किसी के अंदर देखें तो वो तांबे की तार जो कहलाती है, वो ऐसे ऐसे गोल 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 लंबी होती है इतनी, और उसके अंदर से बिजली का प्रवाह होता है, और तब वो बिजली आगे ट्रांसफर होती है जहां पर जाना है। अब वो बता रहे हैं कि शास्त्रों में क्या कहा गया है, जिसके माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान हमारे तक आ रहा है। तो वो प्रणालिका मतलब वो माध्यम है, जिसके माध्यम से वो शुद्ध ज्ञान हमारा जीव ग्रहण करेगा। कैसे करेगा, और वो कैसे, कितना कितना हम आगे एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये बात है। जो कोई शास्त्र संसार में निर्णय कियो आचार,
त्रिगुण त्रिलोकी पांच तत्व ए मोह अहम को विस्तार। कहते हैं इस संसार में जितने भी शास्त्र हुए हैं, जिन्होंने आचरण के बारे में निर्णय करके एक एक सॉलिड बात बताई है, कि एक निश्चित बात बताई है कि इस आधार पर यदि हम चलते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन वो जितने भी शास्त्रों में बात कही गई है आचार के लिए, त्रिगुण त्रैलोक की पांच तत्व। त्रिगुण क्या? इन तीन गुणों में, त्रिलोकी इन तीनों का लोकों में, और पांच तत्व, पांच तत्वों के माध्यम से ही कही गई है, ए मोह अहम को विस्तार। और इस संसार का विस्तार किससे? अहंकार और मोह का ही विस्तार है। और इन पांच तत्व, तीन गुण और 14 लोकों के अंदर की ही बात कही गई है। लेकिन उसको राजी महाराज ने कैसे, इंद्रावती जी ने आगे चल के कंटिन्यूटी में लाए हैं। देखिए बड़ी अच्छी बात है। निराकार निरंजन शून्य की पाई, न काल की विध, न प्रकृति पुरुष की, न मोह अहम की सुध। अब वो कहते हैं कि बात तो ये कहाँ की करने लगे हैं, लेकिन निराकार निरंजन शून्य, शून्य के आगे निराकार निरंजन, वहां और जहां पर काल बैठा हुआ है, जहां आगे किसी को जाने ही नहीं देता है, वहां तक की भी किसी को सुध नहीं है। ना प्रकृति और पुरुष, जिनके मिलन से इस संसार की रचना हुई है, और अहंकार की अहम एकम बहुश्यामी और मोह का मिलते ही ये संसार बन गया है, इस बात की भी किसी को सुध नहीं है। उपजिया या को कह वहीं, कहीं प्रलय होसी ए, ब्रह्म बतावे यही में, कहीं ए सब माया की। अब यहीं पर ये उपजा है। और क्या कहते हैं, जब ये प्रलय हो जाएगी, खुद ही अपनी बात को कह देते हैं कि ये सब प्रलय होते ही लय भी हो जाएगा। और ऐसे संसार में जो उपजा है, जिसका नाश होना है, ऐसे ही संसार में ये ब्रह्म को बताते हैं। और फिर आगे से क्या कहते हैं, जितना भी बना हुआ है सब ये माया का ही रूप है। उर्जे सब याही में, पार शब्द न काढ़े एक, कथ कथ ज्ञान जुदे पड़े, द्वैते में देखा दे। सब इसी में उलझे पड़े हैं, सब इसी के उलझन में ही उलझे पड़े हैं। कोई यहाँ देख रहा है, कोई पार में देख रहा है, कोई निरंजन में देख रहा है, कोई शून्य में देख रहा है। परंतु निराकार शून्य के पार का कोई भी एक शब्द निकाल कर, कोई एक सार्थक शब्द कोई भी यहाँ पर कह नहीं पाया। कथ कथ ज्ञान जुदे पड़े, और अपनी अपने ज्ञान कह कहकर एक दूसरे से जुदे पड़ रहे हैं, और द्वैत में दे, और फिर आकर वापस इस द्वैत में ही, द्वैत की भूमि में ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। किन माया पार न पाया, किन कहा न मूल वचन, स्वरूप न कहा काहू ब्रह्म को, कहे उत चले न मन वचन। जब इस 14 तबक की माया का ही पार नहीं पा पाए, तो मूल परमधाम का क्या वचन कहेंगे। और स्वरूप न कहे, और कोई भी ब्रह्म का स्वरूप भी बता नहीं पाया। ब्रह्म का स्वरूप कैसे बता पाते, जब वो निराकार निरंजन शून्य से आगे जा नहीं पाए। और ना इति कहकर वो ब्रह्मा, संसार के बनाने वाले भी ब्रह्मा विष्णु महेश वापस आ गए। कहे उत चले न मन वचन, कि इसके आगे, 14 लोक के आगे, बैकुंठ के आगे, शून्य निराकार ज्योति स्वरूप के आगे, वहां पर मन और वचन ये शब्द नहीं चलते हैं। इट मीन्स सुंदरता जी, बैकुंठ तक ये वचन चलते हैं, यही वचन चलते हैं। क्योंकि संसार की उत्पत्ति ही सारी पांच तत्व की है। तो ये भाषा, ये जुबान, ये शब्द, ये वचन, ये बातें कहाँ तक चलती हैं? शून्य निराकार। उसके आगे ये कुछ भी नहीं चलता है, जो शास्त्रों की प्रणालिका कहियत है बिल्कुल। अब शास्त्रों की जो प्रणालिका है, वो ये बात इस तरह से संसार में बताते हैं। सो कर देऊं जाहिर, समझो चित्त चेतन। अब वो कहते हैं, मैं आगे की बात तुमको बताती हूँ, चित्त को चेतन करके, जागृत करके, सजग करके इस बात को समझना। कल मैं किसी सुंदर साथ को कह रही थी कि जहां पर शास्त्र, वेद शास्त्र, किताब कुरान सब खत्म होते हैं, वहां से आगे निजानंद संप्रदाय की प्रणालिका प्रारंभ होती है। यही बात इंद्रावती जी बताए इस प्रकरण में।
इस सारे संसार का ज्ञान आप ले लो, सब कुछ ले लो, 14 तबक के अंदर ही लय हो जाता है, 14 तबक के अंदर ही खत्म हो जाता है। इसके आगे की बात वो खुद ही नहीं कह पाते संसार के रचना करने वाले, तो और कोई क्या बताएगा। बाकी तो कितने भी तपस्वी हो, ऋषि मुनि हो, वेद पढ़ने वाले हो, वो तो सब इनसे नीचे ही आते हैं। लेकिन अब राजी महाराज की मेहर और कृपा से इंद्रावती जी क्या बता रही हैं आगे की प्रणाली का, बिल्कुल पार के पार की बात, कि हमारे घर की सुध कैसे है और जो सुख कैसे इस संसार में कैसे वो ज्ञान उतरा है। इस बात को बड़ी गहराई से समझने वाली बात है कि जो जो सुख पर आत्म को सो आत्म न पहुंचत, और जो अनुभव है आत्मा सो नाही जीव को इत। कैसे? कि जो हमारी पर आत्म परम धाम में जिन गुण अंग इंद्रियों से, जिन तत्वों से, नूर का तत्व है, गुण अंग इंद्रियां वहां पर इश्क की हैं, वहां पर जो भी कुछ है इश्क ही इश्क का है। यहाँ पर उन चीजों की सोच कल्पना भी नहीं की जा सकती, विचार भी नहीं, विचार अब हम इस वाणी के माध्यम से कर रहे हैं कि हम इश्क के तन हैं, साहिब के ही तन हैं, श्यामा जी का दिल है, और उन दिल के अंग हम सब हैं, और सारा परमधाम इश्क ही इश्क का स्वरूप है। और कहते हैं, उस सागर पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था, जो इस इलम को विचारत है ताए इश्क बढ़त, उसके अंदर उस इश्क की अनुभूति का एहसास होता है यहाँ पर। लेकिन अब इंद्रावती जी बात वहां से कर रही है कि पर आत्म में जितना सुख है, जितना आनंद है, जितनी उसकी अनुभूति है, उसकी 100वां हिस्सा भी यहाँ आत्म के अंदर नहीं आ पाता है। पर आत्म का प्रतिबिंब आत्म, उसके अंदर उसका 100वां हिस्सा भी नहीं आ पाता। और जो सुख जो अनुभव होता है आत्मा, और जो बात मेरी आत्मा अनुभव करती है, उसका अनुभव का 100वां हिस्सा, करोड़वां हिस्सा भी जीव के अंदर नहीं आ पाता। और जीव से जो कछु सुख जीव को सो बुद्ध न अंतस्कर, वो बुद्धि उस बात को उतनी गहराई से अंतस्करण से लेकर उस सुख को नहीं अनुभव कर पाती। और जब अनुभव नहीं कर पाती सुख, अंतस्करण इंद्रियों को उतर पहुंचावे मन, और बुद्ध उस सुख को उतार के हमारी इंद्रियों में आता है और हमारे मन तक उस सुख को लेकर आता है। आनंद में तो है, परंतु महसूस नहीं कर पाते वो आनंद जो पर आत्म के अंदर है। पर आत्म से आत्म के अंदर आता है, आत्म से जीव के अंदर आता है, जीव से शरीर बुद्धि में आता है, और बुद्धि से गुण इंद्रियों में और मन में आता है। ये बड़ा गहरा प्रकरण है सुंदर साथ जी, और इसका एग्जाम्पल कोई ना कोई ऐसा फिट बैठाएंगे राजी महाराज, जो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। स्वप्न भी देखते हैं हम सुंदर साथ जी, पता नहीं कि सुंदर साथ को अनुभव कभी हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन स्वप्न में भी कभी कभी इतनी अनुभूति गहरी होती है, जागृत होने पे पता तो लगता है कि मुझे आज कोई बड़ी सुख की गहरी अनुभूति हुई है, या डर की बड़ी गहरी अनुभूति हुई है, लेकिन उसको यहाँ तक इस जुबान तक लाते लाते उसका करोड़वां हिस्सा रह जाता है, और उसकी अनुभूति का, फीलिंग का करोड़वां हिस्सा रह जाता है, और जुबान तक उसको वर्णन नहीं किया जा पाता। जो कहा तो कहा तीत शब्द से, जो कछु इतका पहुंचे नाही। नहीं, एक चुपई भूल गई। जो सुख मन में आवत सो आवे न जुबा में, और जो सुख जुबा से निकसे सो क्यों पहुंचे परात्म को।
सुख पर आत्म से ही रहा है, आत्म से आत्म में, आत्म से जीव में, पर आत्म से आत्म में, और आत्म से जीव में, जीव से बुद्धि में, बुद्धि से गुण इंद्रियों और मन में, और फिर मन से जुबां पे। अब ये जुबां वाली जो बात मुख से निकल रही है, ये पर आत्म के उस सुख को कैसे बयान कर सकती है? क्यों? क्योंकि फिर वही बात है सुंदर सा जी, इसका बिल्कुल जो ऊपर अभी प्रणालिका का अर्थ मैंने बताया है, मैं अभी पढ़ रही थी उसमें गूगल में, तो समझ में नहीं आ रहा था, अब बात समझ में आ गई कि पावर हाउस से जब बिजली, पावर हाउस क्या होता है? बिजली का पूरा पावर हाउस होता है, मतलब उसके पावर हाउस के आसपास भी फटकना नहीं अलाउ होता, उसकी रेंज बांध दी जाती है, इस रेंज से आगे कोई जा नहीं सकता। सुंदर सा जी, लेकिन वही रेंज जब कंट्रोल अवस्था में, एक लिमिटेड अवस्था में, कि भाई इनके अंदर, इनके घर के अंदर इतने हार्स पावर की लाइट आ रही है, और वो एक बटन के अंदर जब आती है तो उसके ऑन करते ही एक विद्युत का प्रवाह होता है और प्रकाश का घर में आ जाता है, और उतना ही प्रकाश आता है जितनी आवश्यकता हो। घर के अंदर रोशनी ज्यादा हो जाए तो हम झट से क्या करते हैं? बिजली लाइट कम करते हैं, भाई बहुत ज्यादा लाइट है, बड़ी पावर चल रही है। या जैसे एसी ऑन कर, वही बिजली का काम है सुंदर सा जी। एक है चीज, एक ही बिजली, देखिए आप, वही बिजली एसी में आती है तो ठंडक का निर्माण करती है, और वही बिजली फ्रिज में जाती है तो बर्फ का निर्माण करती है एक ही चीज, लेकिन उसकी मात्रा का, जितनी जितनी मात्रा आती है वो उतना उतना एक्टिवेट होके काम करती है। लेकिन क्या हम, और सुंदर सा जी, और यहाँ पर गलती से यदि कोई तार को या कोई करंट की फीलिंग भी अपने को हल्की सी यूं हाथ लगाया और छू गई डायरेक्ट तार से, क्या होता है? वो व्यक्ति छिटक कर दूर गिरता है, पहले तो चिपक जाता है, और नहीं तो छिटक कर दूर गिरता है। और उसको होश में लाने के लिए हमको 2 4 5 मिनट लग जाते हैं। उसका सारे बदन का, कहते हैं, खून सूख गया, कभी कुछ हो गया, कोई काला पड़ गया, उसको पानी पिलाया जाता है, दवाइयां दी जाती है कि उसको वापस जनरेट, उसके अंदर वो चीजें की जा सके। बिजली इतनी ताकतवर है, लेकिन क्या हम डायरेक्ट उस बिजली के संपर्क में आ सकते हैं? नहीं आ पाते। और जो व्यक्ति उस बिजली के संपर्क में आया होता है, क्या वो उसका अनुभव सब दुनिया को बता सकता है? नहीं। उसका उसका जो कहते हैं ना, उसके ऊपर जो उसका एक्शन होता है, रिएक्शन ही हमको बाकी दुनिया समझती है कि ऐसा हुआ होगा। जिसको बिजली का, करंट का अनुभव नहीं हुआ, वो नहीं, दूसरा नहीं बता सकता। इसी तरह से बात पर आत्म और इस यहाँ तक के आने की बात है। गुण इंद्रियां बदल जाती है, तत्व बदल जाता है, सोच बदल जाती है, विचार बदल जाता है, बात को कहने का तरीका बदल जाता है। अब पर आत्म के अंदर जो सुख की अनुभूति है, जो इश्क की अनुभूति है, यहाँ पर थोड़ा सा प्यार ज्यादा हो जाए ना सुंदर सा जी, अरे भैया नाटक हो रहा है। अब आप देखिए कितनी विपरीत परिस्थितियों में हम बैठे हैं, और परम धाम में इश्क के अलावा कोई चीज नहीं है, और यहाँ पर कोई हमसे थोड़ा सा प्यार का प्रत्यक्षीकरण उसके अंदर ज्यादा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? भैया नाटक है, इतना प्यार हो नहीं सकता। बिल्कुल विपरीत धाराएं हैं। एक आनंद की चरम सीमा है, और जिस भूमि पर बैठे हैं वहां पर आनंद की 1% भी अनुभूति नहीं है। तो अब ये जुबा उस आनंद को कैसे वर्णन कर पाएगी इस संसार में, जब तक वो पूर्ण उस स्थिति में ना आ जाए जो इंद्रावती जी को राजी महाराज ने उस स्थिति में लाकर, परमधाम की ही अवस्था में लाकर ये वचन कहलवाए हैं उन्होंने। लेकिन परमधाम की, पर आत्म की अवस्था में आने के बावजूद भी कहलाया किससे गया है? इस 5 तत्व के शरीर से, कि परात्म से आत्म, आत्म से जीव, जीव से बुद्धि, बुद्धि से मन, फिर शरीर,
गुण इंद्रिया और फिर जुबा। और जुबा से कहाँ तक आ गए, और कहनी कहा कि पहले दिन की, वो मूल परातन की बात। इंद्रावती जी कहती है इस तरह से इस बात को हम समझे तो कहे, और जो सुख मन में आवत है सो आवे न जुबा मोह, और जो सुख जुबा से निकसे सो क्यों पहुंचे परात्म। इस हद के शब्द वो बेहद पार परम धाम तक नहीं पहुंच सकते। तो कहा तीत शब्द से, इस वास्ते रज्जी महाराज को शब्दों से परे कह दिया। जो कछु इत का पहुंचे नाए, यहाँ का पहुंच नहीं सकता, असत न मिले सत्य को। क्यों? क्योंकि झूठ सत्य को मिल नहीं सकता, ऐसा लिखा शास्त्रों में, ऐसा शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। ये शास्त्रों ने प्रणाली का बता दी। जो कछु पिंड ब्रह्मांड की, सब फना कही शास्त्र। अब ये जो पिंड है और पिंड से लगा हुआ सारा ब्रह्मांड है, वो क्या है? वो सब फना है। हमारा जीव के साथ ये जो पिंड है, शरीर है, और शरीर से लगा हुआ सारा ब्रह्मांड है, ये सारा ही लय हो जाने वाला है। अखंड के पार जो अखंड। और बात कहाँ की कहनी है? इस 14 तबक के बाहर बेहद भूमि, उस प्रेम की बात, और प्रेम से भी परे अक्षरातीत के इश्क की बात करनी है। तहाँ क्यों पहुंचे झूठ सुपन। वहां पर ये सुपने के, झूठ के शब्द कैसे पहुंच सकते हैं? पंडित पढ़े सब इत तक के, उत चले न शब्द बुध मन। पंडित पढ़ पढ़ के थक गए, सब इधर ही इधर रह गए। क्यों? क्योंकि वहां उसके आगे की जुबां ही नहीं पता हमको कौन सी चलती है, क्योंकि प्रेम किसी को पता नहीं। उत चले न शब्द बुध और मन। इस 14 तबक के बाहर शून्य निराकार, वो 7 जो स्वर लहरी बह रही हैं, 7 शून्य निराकार के आगे यदि हम निकलते हैं, तारतम ये ज्योति स्वरूप तक भी, ओम प्रणव ब्रह्म तक भी पहुंचते हैं, लेकिन उसके आगे जो है ना, वो कहते हैं ये शब्द नहीं जाते, ये वचन नहीं जाते, और ना ही बुद्धि जा पाती। निरंजन के पार पहुंचाऊं यही शास्त्र। ये शास्त्र जो है हमको कहाँ तक, अब इन्हीं शास्त्रों के माध्यम से वो कहते हैं निरंजन के पार। अब हमें कहाँ तक पहुंचना है? और शास्त्रों में बात यही तक कही गई है, कैसे पहुंचेंगे? मेरा अंग 5 तत्व का, इन अंतःस्करण विचार, कहनी लीला अक्षरातीत की जो पर आत्म के पार। अब कहते हैं मैं भी 5 तत्व के शरीर लेकर बैठी हुई, इंद्रावती जी कहती है मैं राय ठाकुर का, और विचार भी इसी अंतःस्करण से, गुण इंद्रियों के करना है, मन चित बुद्धि अहंकार से, और कहनी लीला अक्षरातीत की। और कौन सी लीला वर्णन करनी है? उस जो शब्दों से परे, अक्षर से भी परे। अक्षर तक तो क्या है? प्रेम का वर्णन होता है, प्रेम कहा जा सकता है, लेकिन अक्षर के भी परे, जो शब्दों से परे हैं, राजी महाराज की उस लीला, और जो पर आत्म के पार। और कौन सी लीला? जो पर आत्म के भी आगे की, धनी के स्वरूप की बात करनी है। ये देह मेरी हद की, इसी देह की अकल, धाम धनी सुख वर्णन, कहने चाहे असा। अब देह मेरी इस हद की है, 14 लोग की, और इसी देह की बुद्धि है। और करना, और क्या करना, क्या चाह रही है? इच्छा क्या करना चाह रही है? कि धाम धनी के सुखों का वर्णन के इन शब्दों से। हो सकता है सुंदर सा? नहीं हो सकता। तभी उन्होंने कह दिया कि मैं, मेरी जुबा तक आते आते वो बात कितने, मतलब अगर हम श्रृंगार पढ़ते हैं और श्रृंगार का वर्णन करते हैं, और उसमें कहते हैं कि जो राजी महाराज के चरण कमल में जो उन्होंने पहनी हुई है झांझरी घुंघरी, और उसमें जो पुतलियां बनी हुई हैं, वो पुतलियां भी धनी को रिझाती हैं। आज वाणी के माध्यम से तो यकीन हो जाता है कि हाँ, वो पुतलियां भी धनी के पैर पैर को प्यार से, धनी के चरण कमल को रिझा रही, छू रही हैं, उनका स्पर्श अनुभव कर रही हैं, और उससे भी आनंद ले रही हैं। क्यों? क्योंकि वो इश्क ही इश्क के स्वरूप है। ये बात आज तो हमें वाणी के माध्यम से हो सकती है, ये बात समझ में आती है, लेकिन उस सुख को अनुभव करना क्या संभव हो पाता है जब तक हम उस अवस्था में ना पहुंच पाए।
तो कहते हैं आत्म मेरी हद में जीव कहे बुद्धि उतर। आत्म तो मेरी एक हद में है, एक लिमिट में है। और जीव और आत्म का सुख भी क्या कहते हैं, जीव से बुद्धि में उतर आया है। और बुद्ध मन पे कहावे जुबान सो, और मन पे आ गया है। और इस जुबा से जुबा तक आते आते बात, जुबा कहे क्यों कर, जुबा कैसे उस वर्णन को, उस सुख को अनुभव कर सकती है और कह सकती है। असली आत्म ना पहुंचे, असल पर आत्म तक जब आत्म नहीं पहुंच सकती, तो जीव कैसे आत्म के सुख तक पहुंच सकता है और उसका ज्ञान पहुंच सकता है। और जो मन दे तो जुबान सो, और फिर मन और जीव, और जो मन है वो जीव के सुख तक नहीं, क्योंकि जीव तो निराकार है, जीव के साथ कोई गुण इंद्री लगी नहीं, उसके सुख को भी मन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर जुबान मन के इस सुख कह देते हैं, अरे यार बहुत ही सुंदर है, फिर चुप कर जाते। भाई किससे मिलान कर, संसार में कोई चीज है ही नहीं ऐसी जो धनी के स्वरूप से मिलान करे। धनी की शोभा को संसार के इन पत्थरों से मिलान जरूर कर दिया जाता है, राजी ने हीरे का हार पहना, परंतु ये चेतन नहीं है। क्यों, हीरे से संसार में कोई श्रेष्ठ चीज ही नहीं गई है। लेकिन ये चेतन नहीं है, ये कठोर है, ये सखत है, वहां पे नरमाई है, कोमलता है, वहां पे हर चीज के अंदर अनुभूति है। यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर तो हर चीज ही जड़ है, ये भी जड़ है, जो मिट जाएगा वो जड़ है। लेकिन इसके अंदर धनी ने ये जो जुबान दे दी है, ये जुबान मन के साथ गुण इंद्रियों के साथ कितना भी विचार कर ले, लेकिन उसको मुख तक नहीं ला पाती। सो जुबा करत बयान, ये तो सुंदर सा जी, हम आम सुंदर साथ भी इस बात को फील करते हैं। तो इंद्रावती जी को कहते हैं ना, एक सागर में डुबो कर, उस रस में लपेट कर, और फिर बाहर निकाल कर, फिर कहा है जा वर्णन कर। सुंदर सा जी कितना एक कठिन, इतना कठिन क्या दुष्कर, मतलब उसको शब्दों में बयान करना ही असंभव से। मैं बैठी सुपन की सृष्टि में, बोलूं इन जुबान, जीव सृष्टि क्यों मानही तो भी कर देऊं नीक पहचान। कहते हैं अब जो मैं बात कहूंगी ना, इंद्रावती जी कहती हैं, दुनिया वाले तो नहीं मानेंगे, फिर भी इस कारण से प्रश्न ये आता है, वो क्या बात समझाना चाह रही है, कि वेदों और कतेबों की गवाही मैंने क्यों दी है। क्योंकि दुनिया वाले मानेंगे ही नहीं कि परमात्मा ऐसा होता है, इश्क का स्वरूप है, और वो ऐसा इश्क का स्वरूप है कि अपनी रूहों के कारण वो इतना प्यार करते हैं हमको, कि वो हमारे कारण इस संसार में चले आए। उन्होंने स्वयं को हमें निकालने के लिए कष्टों की इस भरी माया नगरी में डाल दिया, और बड़े बड़े कष्ट सह कर भी उन्होंने हम उस सुंदर साथ का हाथ नहीं छोड़ा। ये संसार में बात संभव नहीं है। कहते हैं माता और संतान का संबंध बड़ा गहरा होता है, माँ अपनी संतान को नहीं छोड़ सकती, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि माता भी छोड़ जाती है। इस संसार में ही देखा, एक वक्त पे कहा ही जाता है, भाई हम तुम्हारे जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं, तुम्हारा दुख सुख तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा, नहीं हम उनके साथी हो पाते। लेकिन धनी जी ने ये नहीं कहा, धनी जी बिल्कुल विपरीत बात कहते हैं। धनी जी कहते हैं दुख हो सुख हो मैं तुम्हारे अंगी संगी, तुम्हें कोई भी बात होगी मैं उसको महसूस करता हूँ। ये जो धनी की लीला है, वो संसार वालों के लिए समझना इसलिए